मैं उत्तराखंड हूँ, हिमालय की गोद में बैठा एक छोटा सा खूबसूरत राज्य, अपने भीतर अपार सांस्कृतिक विरासत लिए, मगर आज भी मैं दाग दाग नजर आता हूँ। मेरे सीने में कई जख्म जिंदा हैं, जिन्होंने वक्त वक्त पर मुझे छलनी की। मेरे दिल पर न जाने कितने ख्वाब हैं, मेरी आकांक्षाएं आज भी अधूरी हैं। हाँ, मैं उत्तराखंड हूँ, सिसकता हुआ। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया। आप देख रहे हैं नेशन वन का खास प्रोग्राम उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस। जिस देवभूमि उत्तराखंड में आज मैं और आप हैं, वो बड़ी मुश्किलों से अस्तित्व में आया, बड़े संघर्षों की दास्तान लिखी गई, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। देश की आज़ादी के बाद से ही देश में भाषाओं के आधार पर राज्य विभाजित करने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद राज्य विभाजित करने का आधार बना क्षेत्रीय विकास। इसी कड़ी में दशकों पहले ऐसी ही एक मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी हिस्से से उठी, जो देखते ही देखते एक आम जनमानस आंदोलन में तब्दील हो गई। इस मुहिम को नाम मिला पृथक राज्य आंदोलन। पृथक राज्य आंदोलन उत्तराखंड बनाने का संघर्ष की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश शासनकाल से, जब भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। मई 1938 में गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद सन 1940 में हल्द्वानी में हुए एक सम्मेलन में बद्री दत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा देने तथा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया और आज का उत्तराखंड तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा बना, जिसे 1950 के बाद से उत्तर प्रदेश के रूप में जाना गया। उसके बाद साल 1954 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे इंद्र सिंह नयाल ने मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक विकास योजना बनाने के लिए आग्रह किया और 1955 में फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की सिफारिश दी। इसके बाद वर्ष 1957 योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णमाचार्य ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए ध्यान देने का सुझाव दिया। 12 मई 1970 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान हेतु केंद्र सरकार के दायित्व होने की घोषणा की। इसके बाद 24 मई 1989 को राज्य के गठन के लिए मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई। जून 1987 में कर्णप्रयाग के सर्वदलीय सम्मेलन में उत्तराखंड गठन के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया तथा नवंबर 1987 में राज्य के गठन के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण रहा साल 1994, जब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के खिलाफ क्षेत्र की जनता ने विरोध का बिगुल बजा दिया। राज्य ना गठन करने और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी कैटेगरी में 27% आरक्षण देने की घोषणा के विरोध में तमाम राज्य आंदोलनकारी ने अनशन किया। सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस बीच कई जगह सरकार द्वारा लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना हुई। इसके बाद से ही मुलायम सरकार के उत्तराखंड विरोधी होने से क्षेत्र में आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 1 सितंबर 1994 यही वो तारीख थी जब राज्य आंदोलन में एक अहम पड़ाव आया, क्योंकि इस दिन खटीमा में पृथक राज्य आंदोलनकारियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से खटीमा चौराहे से जुलूस निकाला जा रहा था। लेकिन मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश पुलिस ने आंदोलनकारियों की आवाज़ दबाने के लिए अपनी बर्बरता का परिचय दिया, जो आज से पहले आज़ाद भारत में कहीं देखने को नहीं मिला। इस आंदोलन में पुलिस ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके चलते 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। इस बर्बरता की खबर समूचे उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड में आग की तरह फैल गई। इस घटना से पर्वतीय क्षेत्र को झंझोर के रख दिया, जिसके नतीजतन 2 सितंबर को मसूरी में खटीमा में हुई घटना के विरोध में लोग एकत्रित हुए, जो शांतिपूर्ण तरीके से खटीमा गोलीकांड का विरोध कर
सुबह मौन जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस से बात करने गई 2 सगी बहनों को पुलिस ने गोली मार दी। इस क्रूर अपराध का विरोध कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस और पीएसी ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। फायरिंग के कारण शांत रहने वाली पहाड़ों की रानी मसूरी के वातावरण में बारूदी गंध फैल गई। इसके बाद से ही लगातार लोगों ने अपने भयावह रूप दिखाते हुए मुलायम सरकार और प्रशासन के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहां भी पुलिस ने अपनी आवाज़ दबाने का भरसक प्रयास किया। 2 अक्टूबर 1994 राज्य गठन के संघर्ष के लिए ये तारीख इतिहास के पन्ने में लाल अक्षरों में लिखी जाती है। ये वो दिन था जब अविभाजित उत्तराखंड के लोगों पर विभाजित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पर अनगिनत जघन्य अपराध किए गए, जिन्हें बताना तो छोड़िए, अगर सुन भी लिया जाए तो कलेजा कहर उठता है। इसलिए इस काली तारीख को हम रामपुर तिरहा कांड से पुकारते। पहली बार 1 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों का मार्च देहरादून समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के लिए निकला। गढ़वाल से आंदोलनकारी जब रात 12:30 बजे मुजफ्फरनगर के नारसन से लेकर रामपुर तिरहा तक पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज व आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया। इस गोलीकांड में तमाम आंदोलनकारी शहीद हुए, जबकि महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। ये दिन आज भी काले दिन के रूप में देखा जाता है। इस घटना के 6 बरस बीत जाने के बाद 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य अलग पहचान तो मिल गई, मगर आज 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी आपके मन में सवाल जरूर उठते होंगे। आखिर क्या मिला जब आप पहाड़ में किसी प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को डोली के सहारे कच्चे बीहड़ पगडंडियों से उपचार के लिए ले जाते हुए देखते होंगे। सवाल जरूर उठते होंगे जब आप अस्पतालों में खून और ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ते सुनते होंगे। दर्द तो होता होगा जब नौकरी की तलाश में अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर जाते होंगे आप। बरसात में जब आपके बच्चे स्कूल की टपकती छत का किस्सा बताते होंगे, तब तो आपको वो आंदोलनकारी जरूर याद आते हो, जिन्होंने पृथक राज्य बेहतर राज्य बनाने के खातिर सीने पर गोलियां खाई। अपने गली मोहल्ले में नशे का बेधड़क कारोबार देख के 90 के दशक का वो नारा तो याद आता ही होगा, अभी दो आज दो, नशा नहीं रोजगार दो। क्योंकि शायद यही वो अपेक्षाएं थी हमारी अलग राज्य में, जो लगता है अब कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। 20 साल, 4 चुनाव, 9 मुख्यमंत्री, ये लाइन क्या काफ़ी नहीं है आपके सवालों के जवाब देने के लिए? अगर नहीं तो सुनिए ज़रा। लंबी लड़ाई के बाद उत्तरांचल नया राज्य मिला, नया मुखिया मिले, क्षेत्र की जनता ने खूब खुशियां मनाई। कयास लगाई गई कि अब पहाड़ के दिन फिरने वाले हैं। अब दूरस्थ इलाके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के मामले में देश के और राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। शुरुआती दिनों में रुकावट नजर आई, कभी राजधानी की, कभी प्रशासनिक ढांचे की, कभी सरकार चलाने वाले तजुर्बे की। मगर साल 2002 में जब राज्य में पहले चुनाव हुए तो लगा अब विकास की राह दूर नहीं। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी ने अपने बड़े कद के राजनेता को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ काम हुए, कुछ अधूरे रह गए। जो काम हुए उनमें हुक्मरानों को राज्य में सुविधाओं को दुरुस्त करने से पहले उत्तरांचल से उत्तराखंड करना मुनासिब लगा। शायद नाम से कुछ कामों में रुकावट आ रही हो। खैर, आपको बता दें, इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। देखते ही देखते फिर साल 2007 के चुनाव का समय आया। फिर एक बार जोर शोर से रही कसार पूरी होनी, इस उम्मीद से सरकार चुनी गई। सत्ता पर काबूज हुए देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी। इस बार कमान थामी सेना के एक बड़े अफसर ने। जनता को लगा अब तो गारंटी है कि विकास की बयार में दौड़ेगा उत्तराखंड। ये 21वीं सदी है, गारंटी तो अब देश में उत्पादों में नहीं है, ये तो फिर सरकार थी। क्षेत्रीय पर्वतीय विकास, समृद्ध सुविधाओं के तमाम दावों और आश्वासन के 10 साल बीत जाने के बाद भी तस्वीर वही नजर आई जो साल 2000 से पहले थी। हाँ, बदलाव उन आंदोलनकारी समूह के मुखियाओं पर देखने को मिला। अब वो कद्दावर नेता में बदल गए थे। अब वो सरकार में कबीना मंत्री रह चुके थे। अब वो पहाड़ों से विकास के अभाव में खुद पलायन कर देहरादून उतर चुके थे। 2012 चुनाव में सरकार बदली, पर बदल कर वही पार्टी काबिज हुई जो राज्य में पहली बार चुनाव जीती थी।
इस बार फिर से वही वादे, वही बातें नेताओं ने बोली और वही उम्मीदें जनता ने लगाई। सुविधा, समृद्धि और विकास के अभाव में पृथक राज्य बनाया गया। अपनी चाल में चलता प्रदेश उस वक्त रुक गया जब 16 जून 2013 को भीषण आपदा ने पूरे उत्तराखंड को डुबा के रख दिया। समय के साथ उभरने का जज्बा लिए फिर से जब ये प्रदेश उठने लगा तो सवालों की एक लंबी फेहरिस्त नजर आई। सवाल अब पहले से ज़्यादा मुखर थे और अब ये चुभने लगे। सरकारों का आना जाना लगा हुआ था, नेताओं का बनना बिगड़ना लगा हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे तब से अब तक अधर पर लटके हुए थे। इसी बीच देश में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। नई सोच वाले, नए रूप वाला मुखिया देश में विकास की एक्सप्रेस लेके निकला था। बारी थी साल 2017 के विधानसभा चुनाव की। जनता को रेंगते हुए विकास को उड़ते हुए विकास में तब्दील करने के लिए सपने दिखाए गए और जनता इस बार कन्विंस हुई कि सपने सच होंगे। यकीनन बम्पर बहुमत से सरकार बनी उस दल की जिस दल ने उत्तराखंड में सबसे पहले सत्ता थामी। अब उस सरकार को तकरीबन 4 साल पूरे होने वाले हैं। 9 नवंबर 2020 को इस पृथक राज्य उत्तराखंड को 20 साल पूरे होने वाले हैं। मगर कितनी विडंबना है, 2 दशक के बाद हम और आप विश्लेषण कर रहे हैं मौजूदा आभाओं का, स्वास्थ्य में पिछड़े पहाड़ों का, शिक्षा में लाचार स्कूल का, नशे में डूबे राज्य का, पलायन विकास की दोहरी मार झेल रहा उत्तराखंड आज भी रो रहा है। रामपुर हत्याकांड पर आंदोलनकारी के दमन के मामले में दोषियों का सजा अब तक नहीं हुई। इसी के साथ देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक नहीं 2 बार राज्य में सरकारें बनाई। फिर भी उत्तराखंड आज भी उस दहलीज में खड़ा है जहां वो अभाव झेल रहा है, जिस अभाव में के चलते पृथक प्रदेश की मांग उठी और रामपुर हत्याकांड जैसे अपराध ने जन्म लिया। सवाल तो यूँ तमाम है, मगर पूछे किससे और कब पूछे, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।